जय श्री राम। गुड़िया लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसा लगा आपको। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ रामनवमी पूजा क्यों मनाते हैं। असत्य पर सत्य की जीत हुई, ये आज नहीं तो कल सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसकी हार होना ही है। इस बात का साक्ष्य आपके सामने रामायण और महाभारत जैसी कथाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको रामनवमी पूजा क्यों मनाया जाता है इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। आपको मैं डिटेल में बताऊंगी रामनवमी पूजा क्यों मनाई जाती है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं अपडेट आप तक हर न्यूज़ को पहुंचा सकूं और मोटिवेशनल बातों को पहुंचा सकूं। रामनवमी पूजा चैत्र के नवरात्रि में 9वें दिन को मनाया जाता है। 2025 में रामनवमी पूजा 6 अप्रैल को पड़ रही है। जाने कि इस दिन क्या हुआ था। रामनवमी पूजा हिंदुओं की प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन श्री राम की भी ही नहीं बल्कि माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसलिए रामनवमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु के 7वां रूप का अवतार माना जाता है, अर्थात 7वां अवतार माना जाता है। उनका जीवन आज के समय में भी लोगों को प्रेरित करता है, सत्य मार्ग पर चलने के लिए अग्रसित करता है कि हम रूखा सूखा खाकर भी अपने मंजिल तक जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं अपने मार्ग को प्राप्त करने के लिए हम महल में ही सोए और अच्छे कपड़े पहने गाड़ियों पर चढ़े। अपने मार्ग को प्राप्त करने के लिए सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। श्री राम के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। वो तो साक्षात भगवान ने, जिन्होंने धरती पर रूप लेकर हमें यह स्पष्ट रूप से प्रेरणा देकर गए कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रूखे सूखे खाने की ही ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम महल में रहे, बल्कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट काटता है मनुष्य, वहीं विजयी होता है। आज 6 अप्रैल को पूरे देश में, पूरे राज्य में रामनवमी पूजा मनाई जा रही है बहुत धूमधाम से। कहीं कहीं जुलूस निकलती है या यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदारी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस बालकांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्यापुरी में विक्रम संवत की रामनवमी मंगलवार को किया था। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री राम जी के जन्म का वर्णन किया है, इस प्रकार से किया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी स्तुति त्योही तोरी के ही विधि करो अनंता माया भूषण मनमाला नयन माया गुण ज्ञानितित अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गवाही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता। भगवान श्री राम के नाम से आज के दिन पूरे देश में बहुत भव्य और उल्लास के साथ इस रामनवमी पूजा को मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की
नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। ये आप जैसे भी पहले भी मैंने इसे बता चुका है कि आज के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था। आज देश भर में रामनवमी मनाई जाती है। राज्यों में शोभा यात्रा जुलूस निकाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार शामिल है। किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। रामनवमी का त्यौहार भगवान राम को समर्पित है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। दरअसल रामनवमी का त्यौहार भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार हैं और लोगों के मन में भी भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा है। आज 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन रामनवमी पूजा पड़ा है। इसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमें आज के दिन यह सीख लेनी चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में भी काम करें, बस खुद को खुद के नज़र में ईमानदार रखें और अपने आप पर विश्वास रखें। आत्मजागरूकता के साथ हम किसी भी काम को करें। आज रामनवमी पूजा है, हमें यह सीख लेनी चाहिए कि विजयी होने के लिए हमें किसी महल की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी का गाड़ी बंगला ये सब की ज़रूरत नहीं है। सफल होने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सत्य के मार्ग पर चले और अपने आत्मविश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें। विजय आपके हाथ में है। यह रामनवमी पूजा हमें हर साल मनाई जाती है ताकि हम खुद को दूसरे के प्रति स्नेह रखें। लोगों के निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न बदलें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें गलत मार्गों को अपनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी बंगला महलों की ज़रूरत है। श्री राम जी के जीवन को देखकर हमें यह स्पष्ट पता चलती है, वो भगवान श्री राम जो हमें सीख दे गए धरती पर आकर कि विजय प्राप्त करने के लिए हमें महलों बंगला की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सत्य के मार्ग पर आप चलते जाए। एक दिन सत्य की ज़रूर विजय होती है और असत्य की हार होती है। असत्य कितना भी चमकदार, शक्तिशाली, बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसकी हार निश्चित है। आज नहीं तो कल उसकी हार होती है और सत्य की हमेशा विजय होती है। जिनके मन में श्री राम है, भगवान में, भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है। जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है। चरणों में उनके बहती गंगा, घर में सुख समृद्धि का वास है। रामनवमी की हार्दिक सबको शुभकामनाएं। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। आपको और आपके परिवार को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलवार मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुदरथ अजिर बिहारी। रामनवमी के इस पावन अवसर पर भगवान राम आप और आपके परिवार को अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम। मन में राम रमे तो क्या डरना, जग में सदा प्रभु का ही करना। रामनवमी के इस पवित्र दिन प्रभु की भक्ति में लीन रहे।